कि सरकार को कुछ लेना पड़ेगा और नहीं लिया तो 2029 में मोदी जी क्या, मोदी जी का बाप अगर जिंदा हो जाए तो 29 में आकर दिखाए। क्यों चुनौती नहीं, सरकार में किसी की औकात है तो अमित शाह जी और मोदी जी हमारे से आके बात करे। एक हजारों गरीबों लोगों को जिन्होंने सोना चांदी आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मैं एमपी से हूँ। हजारों करोड़ रुपए है। अग्रवाल जो यहाँ के सोसाइटी के चेयरमैन थे वो पैसा लेके फरार हो गए, दुबई में बैठे हुए हैं। सरकार को पता है इस चीज का, लेकिन उसे वापस नहीं ला रहे। हम चाहते हैं कि हाथ अरे क्यों मीडिया में करोड़ों का बजट बता रहे हो कि अरे इन गरीबों को भी सुन लो, इनके भी बच्चे हैं। तो गरीब और भी ऐसे कई लोग हैं। हम चाहते हैं अपने सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करते हैं कि जो दोषी है वो विदेश में जाकर भागा हुआ है, विदेश में बैठा हुआ है, उसको हमारे देश में लाया जाए और हमारा पैसा जो हम लोगों का करोड़ों रुपया है, हमारे साथ साथ हमारे लोगों का वो अरबों रुपया वो वापिस हो। कि अभी जो कस्टमर हम लोगों को परेशान कर रहा है, या तो हम लोगों को आत्महत्या करनी पड़ेगी या घर से भागना पड़ेगा। अभी भी 8 माह से घर पे नहीं रह पा रहे। बंद करके प्राप्त जब तो पैसा लगाए जी, नहीं तो ऐसे तो मतलब किसी का भरोसा नहीं है जी। नहीं, बिल्कुल गारंटी नहीं है जी, सारा मतलब फेल हो रहा है जी। जो कुछ विभाग के जो मंत्री हैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि इस सागा समीर अग्रवाल को पकड़कर जहाँ कहीं भी हो इसको लाया जाए। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। आपको बता दें कि लगातार जंतर मंतर पर अलग अलग लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, तो हमारे साथ कुछ बाहर से आए हुए लोग जुड़े हैं। सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार से किन मांगों को लेकर जंतर मंतर पर उतरे हैं। क्या नाम है सर? राकेश कुमार। क्या मुद्दा है और क्यों आप लोग आज जंतर मंतर पर आए? हमारा मुद्दा है ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम बहुत आदमी काम करते थे और कोऑपरेटिव प्रोमोटर की हमारी उसमें पोस्ट थी, जिसको एजेंट भी कहते हैं। ठीक है जी, तो सभी का पैसा डूब गया इसमें। 2016 से ये लगी चली हुई थी और अभी 2024 में 3 दिसंबर 2024 में इन्होंने अपना वेबसाइट, पोर्टल, ऐप सब बंद कर दिया। तो अब क्या मांगे आप लोगों की? आप कह रहे हैं कि जैसे 2014 से ये चला हुआ था, अब 2024 हो गई, सारी जो वेबसाइट हैं, जो साइट है वो बंद कर दी। क्या मांगे? हमारी मांग है जी, जो हमने पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, जनता का पैसा लगा हुआ है, एजेंटों के थ्रू लगा था, सोसाइटी में जमा हुआ था, जो कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड थी, वो पैसा जनता को वापस दिलाया जाए। उसे भारत सरकार कदम उठाए। और जो समीर अग्रवाल जो यहाँ के सोसाइटी के चेयरमैन थे वो पैसा लेके फरार हो गए, दुबई में बैठे हुए हैं। सरकार को पता है इस चीज का, लेकिन उसे वापस नहीं ला रहे। हम चाहते हैं कि हाथ जोड़े रिक्वेस्ट है कि उसे वापस लाया जाए और जनता का पैसा वापस दिलाया जाए, क्योंकि इसमें जनता का लाखों करोड़ों अरबों रुपए फंसे हुए हैं। जो एजेंट बने हुए थे उनको नाम मात्र एक कमीशन के रूप में दिया जाता था। तो एजेंट इस बेरोजगारी से तंग आके एक रोजगार के अवसर को देखते हुए इसमें शामिल हुए और लोगों का पैसा लगवाया, जानकारों का पैसा लगवाया। आप लोग इस जो ये स्कीम है, जो योजना है, उसमें शामिल हुए थे, तो क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई असाइनमेंट वगैरह आपको मिला था? इसका कोई पेपर वगैरह? इसमें पेपर हमें ये दिखाया गया था कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड है और सचेत साइट से भी इसमें रजिस्टर दिखाया गया था। भाई ये धोखाधड़ी से अछूत है और इसमें कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड होने के कारण आपका पैसा सेफ है। इसमें नरेंद्र मोदी और कई नेता अभिनेता भी इससे प्रचारक थे। कई नेता राजनेताओं ने इसका प्रचार किया था। हमारे इसमें यह दिखाया गया कि आप बेरोजगार है तो इससे जुड़िए, लोगों को पैसा लगवाया जाइए और जो पैसा है आपको ब्याज समेत बैंक से ज्यादा ब्याज पे आपको दिया जाएगा। लगातार मोदी जी तो ये कहते हैं ना कि गरीबों की जो योजनाएं होती, गरीबों के लिए फायदे होती हैं, जो योजना हम निकालते हैं उससे गरीबों का विकास होता है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमारा पैसा फंस गया है और कोई रिटर्न करने का नाम नहीं ले रहा। मैडम ये बात तो अब सरकार ही बता पाएगी कि इस कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी ये सोसाइटी देश से बंद कैसे हुई, ये देश से फरार कैसे हुई। इस जवाबदेही तो सरकार की बनती है, क्योंकि कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड थी। तो क्या सरकार सो रही थी जब ये रजिस्टर्ड सरकार वो चली गई यहाँ से बंद करके? प्राप्त जब तो पैसा लगाए जी, नहीं तो ऐसे तो मतलब किसी का भरोसा नहीं है
जी नहीं, बिल्कुल गारंटी नहीं है जी, सारा मतलब फेल हो रहा है जी, जो कुछ भी है। अब तो गारंटी सिर्फ एक की बात नहीं रही है, भाई पैसे जेब में तो सही है, नहीं तो किसी का नहीं है। बस ये लोगों को फंसाओ और उनको पिटवाओ, बस कौन कर रहा है ये? फंसा के और विदेश भगाओ, कहने का मतलब यही है। ये सरकार के नीचे ही हो रहा है, सरकार ही देखा देखी में हो रहा है। ये तो है नहीं, सरकार की देखा देखी में नहीं होता। इतने सालों से सोसाइटी चल रही है, क्या सरकार 8 बंद रहे सो रही थी? सरकार को कोई नोटिस वगैरह दिया आप लोगों ने? सरकार को नोटिस देने के लिए जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। हम हरियाणा में मुख्यमंत्री को भी हम हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी नोटिस दे चुके हैं, गृह मंत्री नोटिस दे चुके हैं, विपक्षी पार्टियों को भी नोटिस दे चुके हैं। सर हमारे साथ हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी राजनेता ने हमें आश्वासन नहीं दिया कि आपका पैसा वापस दिलाया जाएगा। आप क्या कहेंगे? मैम, हम ये चाहते हैं कि जो इस सोसाइटी के बंद होने पर जो दोषी हैं, जो जिम्मेदार हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके। जिम्मेदार है, आप किसे मानते हैं? हम जिम्मेदार समीर अग्रवाल जो सीएमडी थे सोसाइटी के, विजेंद्र रुहाल और भी ऐसे कई लोग हैं। हम चाहते हैं अपने सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करते हैं कि जो दोषी है वो विदेश में जाकर भागा हुआ है, विदेश में बैठा हुआ है, उसको हमारे देश में लाया जाए और हमारा पैसा जो हम लोगों का करोड़ों रुपया है, हमारे साथ साथ हमारे लोगों का वो अरबों रुपया वो वापिस हो। आप बताइए जल्दी से, 1 मिनट में क्या मांग? हमारी यही मांग है जी, हमारा जितना भी पब्लिक का पैसा है वो सारा हमारी सरकार से प्रार्थना है, सारा सबका पैसा वापस दिलाया जाए। और जो समीर अग्रवाल जी, विजेंद्र रुहाल जी और जो दूसरे हैं, सचेत सागवान है, पप्पू शर्मा है, वो सब, उनको सबको गिरफ्तार किया जाए। आप क्या कहेंगे सर? आती हूँ। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से सर का आरोप है कि सरकार जो है कृषि मंत्रालय उसका भी हस्तक्षेप है इसमें, तो कितना मानते हैं कि सरकार भी दोषी है? देखिए मैडम, सहकारिता विभाग का अपना मोदी जी ने भी प्रमोशन किया है। कई जगह पे मोदी जी ने वीडियो दिए हैं कि आप सहकारिता में आइए, सहकारिता को प्रमोट करिए, सहकारिता में ये फायदा है। तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं सरकार भी की भी मिली भगत है इसमें, सरकार भी इसमें दोषी है। क्योंकि गरीबों के साथ मोदी जी लगातार बोलते हैं, तो गरीबों के साथ है, तो गरीबों का पैसा ही तो सोसाइटी में लगा हुआ है और वो सहकारिता को प्रमोट भी करते हैं। तो उन्हीं के हम लोगों ने देखते हुए कि मोदी जी इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सही चीज होगी, तो पैसा लगवाया है। आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मैं एमपी से हूँ, हजारों करोड़ रुपए है, मेरा स्वयं का 12-15 करोड़ रुपए लगा रखा है लोगों। 12-15 करोड़? यस, 12-15 करोड़ हमारे डाउन में लगा हुआ है पैसा। जो पैसा रिटर्न नहीं आता तो आप लोगों की जो स्थिति, आर्थिक स्थिति वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। बेकार हो आत्महत्या करनी पड़ेगी हम लोगों को जी। अब जब सरकार पंजीकृत करती है कोई भी सोसाइटी या कंपनी का, तो कहाँ रिसर्च करेंगी? शासन की वेबसाइट पे तो ही देखेंगे ना। बीजेपी लगातार ये बोलती है कि जब से हमारी सरकार आई है देश का हर एक व्यक्ति खुश है, देश में विकास हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा लगा दिया कि हमें आत्महत्या करनी पड़ी। मैडम, बोलने से कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि सच जो होता है ना, उसको उसका निराकरण करना चाहिए। जब आपने कोई भी कंपनी पंजीकृत की हुई है तो लोग तो विश्वास करेंगे ही ना करेंगे। उसके बाद कंपनी बंद हो जाती है, लगातार आवेदन किए जाते हैं, कोई भी सुनवाई नहीं होती है। वहां पे जैसे कस्टमर हम लोगों के घर पे आते हैं, पैसे मांगते हैं, तो हम लोग तो आत्महत्या करेंगे। पुलिस भी हम लोगों को प्रताड़ित कर रही है, परिवार से दबाव है, पूरा परिवार को हम लोगों को आत्महत्या करनी पड़ेगी अगर पैसा नहीं मिलता है तो। मैं नरेंद्र मोदी जी से यही कहना चाहता हूं, और वित्त मंत्री हमारे जो अमित शाह जी हैं और गृह मंत्री हैं और सहकारिता विभाग के जो मंत्री हैं, उनसे यही निवेदन करूंगा कि इस सागा समीर अग्रवाल को पकड़कर जहां कहीं भी हो इसको लाया जाए और गरीब निर्दोषों का पैसा दिलवाया जाए। क्या लग रहा है इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि विदेश में आपने कहा कि वो जाकर बैठ गए हैं, सरकार अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही। अभी क्या है कि इनका मामला कहीं कहीं रजिस्टर्ड है, पंजीकृत, अभी कहीं कहीं इनकी रिपोर्ट भी की गई है, FIR भी हुई है,
और बहुत सी जगह नहीं हुई है। तो मैं इस माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से कि समीर अग्रवाल को भारत वापस लाया जाए, दुबई में जो छुपा हुआ है, और गरीब और जो मध्यम वर्ग परिवारों को एक एक जमा पूंजी करके उन्होंने पैसे जमा किए थे, क्योंकि आज हमारी जान माल को है, हमारी जान को खतरा है। हम कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, हमारे बच्चे और हम आर्थिक रूप से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आय का जरिया था यही था। कमी से हाँ ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी हमारा पैसा वापस करवा दो। यही मतलब गरीब को ही भगा रहे मोदी जी, गरीबी नहीं गरीब को ही भगा। गरीबों के साथ खड़े हैं, गरीबों का विकास करते हैं। गरीब के साथ खड़े होते तो हमारे को यहाँ आने का जरूरत ही नहीं पड़ता। मान लो पानीपत से आए 1000 रुपया किराया लग जाता है जी, और ड्यूटी छोड़ करके आना पड़ता है, जहाँ तहाँ धरना हो रहा है। बार ऐसे प्रदर्शन कर चुके हैं आप? ये 4-5 बार हो चुका है जी पानीपत। सुनवाई नहीं? जी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है जी। आप क्या कहेंगे? मैं मैडम जी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सीनियर हैं वो आज 8 माह से गुप्त हैं। हम लोगों को मारने की धमकी प्रतिदिन मिल रही है। कौन दे रहा है धमकी? एक कस्टमर दे रहा है जिसका पैसा मैंने लिया है। तो मतलब आप बीच में फंस गए हैं? मैं बीच में फंस गया हूँ। वो लोग 8 माह से ना फोन उठाते हैं ना सामने आते हैं। मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, तो मुझे गाली गलौज करते हैं आके। बड़ी सवाल ये है सर, इतना पैसा लगाने से पहले आपने पूरी जांच की थी जो संस्था है उसको लेके? मैं तो इसमें जानते ही ना था। मैं तो इसमें काम करना ही नहीं चाहता। मुझे जबरदस्ती काम कराया क्या करवाया? वो सीनियर ने कराया, पवन साहू ने और अपनी सरजैया ने। और जो मुझे धमकी भी देते हैं कि साले मुँह चलाएगा तो पेट्रोल जला के जला देंगे। क्या लग रहा है अब कोई इस मामले में कोई सुनवाई या कोई उत्तर आया है सरकार की तरफ से? मैं तो सरकार के ऊपर भरोसा किए हूँ। सीनियर तो हमारे इतने, अब मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी धमकियां देते हैं अपने आप में। आप क्या कहेंगे? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी से और अमित शाह जी से निवेदन है कि वो समीर अग्रवाल को कहीं से भी हो, जहाँ भी छुपा है वहाँ से ढूंढ कर लाए और हम सभी गरीब लोगों का पैसा दिलवाए। अगर आपका पैसा वापस नहीं आता तो फिर क्या स्थिति रहेगी, क्या कंडीशन रहेगी? तो ये कंडीशन है कि अभी जो कस्टमर हम लोगों को परेशान कर रहा है, या तो हम लोगों को आत्महत्या करनी पड़ेगी या घर से भागना पड़ेगा। अभी भी 8 माह से घर पे नहीं रह पा रहे हैं। हाँ, मतलब इतना बाहर से प्रेशर दबाव पड़ रहा है कि आप अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। देखो मैं तो आज एक बहुत ही मतलब जीवन में कहते हैं कि जो कमाया था वो सारी मेहनत चली गई है, और अब हम इतना प्रयास कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से और गृह मंत्री जी अमित शाह जी से कि आज इस डिजिटल युग में अगर इस तरह का अगर हजारों करोड़ों का फ्रॉड होता है और आपकी सरकार अगर एक बात कहती है कि देश का विकास हो रहा है, तो हम समझते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, तो वहाँ घोटालाबाज हो रहा है। ये है कि मोदी जी की जो सरकार है उस पर विश्वास नहीं है। कहा जाता है मोदी जी विदेशों के युद्ध रुकवा देते हैं, तो क्या देशवासियों का पैसा नहीं रुक? देखो ये भारत सरकार के हाथ में है, क्योंकि भारत सरकार की निगरानी में हुआ है, क्योंकि बैंकों में पैसा जमा हुआ है, जमा होने के बाद पॉइंटों में कन्वर्ट हुआ है, तो भारत सरकार और आरबीआई के अंडर में हुआ है। विश्वास कर पा रहे? देखो हम लोग अब यहाँ से आंदोलन कर रहे हैं और अब हमारा आंदोलन आत्महत्या तक पहुंच चुका है। यानी अगर अब लोगों ने अगर 6-7 दिन में अगर सरकार नहीं जागी तो एक पूरे देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा, क्योंकि ये पैसा हराम का पैसा नहीं था, ये हमारी मेहनत का पैसा था। और अगर इस तरह अगर फ्रॉड होते रहे हैं, अगर सरकार की अगर जो एजेंसी है जो जिसमें टैक्स कटता हो, अगर उसमें भी ये घोटाला हो रहा है, तो हमने कहीं सुना था कि महल चौकसी वगैरह जो सारा का पैसा डूबा आता है, इस तरह हमारे साथ अगर ऐसा हुआ तो ये अन्याय होगा। और अगर इस तरह की अगर वो नहीं हुई तो इतनी खतरनाक साजिश रची जाएगी पूरे निवेशकों और एजेंटों के माध्यम से, क्योंकि इसमें वहां घपला हुआ है। जो वहां के ब्रांच मैनेजर थे उन्होंने लाखों करोड़ों घपले करे हैं। जो आज समीर अग्रवाल जो विदेशों में घूम रहा है, हमारे पैसों से अय्याशी कर रहा है, ये एक दिन गिरफ्तार होगा, और जब तक नहीं होगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि ये आज एक चिंगारी है। और ऐसी अगर हम 1 से 11 होते हैं और 111 होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा, और कहीं ना कहीं सरकार को कुछ लेना पड़ेगा। और नहीं लिया तो 2029 में मोदी जी का बाप अगर जिंदा हो जाए तो 29 में आकर दिखाए। क्यों चुनौती नहीं, सरकार में किसी की औकात है तो अमित शाह जी और मोदी जी हमारे से आके बात करे।
एक हजारों गरीबों लोगों को जिन्होंने सोना चांदी जमीन बेचकर यहाँ आंदोलन करने आए हैं, क्यों आए? सरकार के किसी अगर मंत्री में अगर इतनी अगर मान लो जिसका मंत्रालय उनके हाथ में है, अरे क्यों मीडिया में करोड़ों का बजट बता रहे हो कि अरे इन गरीबों को भी सुन लो, इनके भी बच्चे हैं। बजट तो गरीबों के लिए निकाला जाता है, गरीबों के विकास के लिए निकाला जाता है। देखो ये गरीबों के लिए नहीं दिख रहा है, यहाँ पूरा देश आज सामने जाके वो कांग्रेस पार्टी का आंदोलन हो रहा है, वो मांग रहे हैं, तो सब जगह ये हालतें हैं। और अगर इस तरह चलता रहा है, मोदी जी देश का विकास नहीं कर पा रहे। देखो मैं तो मानता हूँ, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन आज जो उनके मंत्रालय जो भ्रष्टा, मोदी जी गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी से हम आज यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं और 6-7 दिन के अंदर हम मोदी जी से भी जवाब मांगेंगे कि वास्तव में इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद अगर लोग संतुष्ट नहीं है तो ये बैंक में सब किसान हम तो आंदोलन चलाएंगे कि पूरा ऑनलाइन डिजिटल सब खत्म करो। जब ऑनलाइन पैसे गए हमारे, अगर वो रिटर्न नहीं तो क्या मतलब आ रहा है? जिस तरीके से आपने देखा, यहाँ के तमाम लोगों का यही कहना है कि कृषि मंत्रालय के भरोसे और मोदी सरकार के भरोसे इन्होंने अपने जमा पूंजी को लगाया था, लेकिन अब सरकार भी कोई जवाब नहीं दे रही है। इनके ये हालात है, इनका कहना है कि अगर सरकार पैसे नहीं और जिसने पैसे लिए हैं वो वापस नहीं करेगा तो इनकी आत्महत्या वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत सरकार लगातार ये कहती है कि देश का विकास हो रहा है, गरीबों का विकास हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर आज गरीब बैठा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं पूनम, आप देखते विस्तार भारत।